आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मुख्य समाचार और अपडेट। आइए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइन। उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रमाणित उत्पादों की सूची में जोड़ा गया है। जीआई टैग उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है। यूपी में अब जीआई टैग वाले उत्पादों की संख्या 69 है। यूपी ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है, जहां वर्तमान में 58 जीआई टैग उत्पाद हैं। जीआई टैग वाली वस्तुओं के उत्पादन में वाराणसी अग्रणी है। इसके 30 प्रमाणित उत्पाद हैं। आइए जान लेते हैं यूपी के नए जीआई टैग किए गए उत्पाद जो अभी शामिल किए गए। 1. बनारस की ठंडाई। 2. बनारस का तबला। 3. बनारस की शहनाई। 4. बनारस के लाल भरवा मिर्च। 5. बनारस का लाल पेड़ा। 6. बनारस के भित्ति चित्र। 7. चिरईगांव वाराणसी का करौंदा। 8. रामपुर का पैचवर्क। 9. जौनपुर की इमरती। 10. मथुरा का सांझी शिल्प। 11. बुंदेलखंड का कठिया गेहूं। 12. पीलीभीत की बांसुरी। 13. संभल के अस्थि शिल्प। 14. चित्रकूट का लकड़ी शिल्प एवं खिलौने। 15. मूंज शिल्प। आइए जानते हैं भौगोलिक संकेतक जीआई टैग क्या है। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है। यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। बुल्गारिया और रोमानिया आंशिक रूप से यूरोप के मुक्त आवागमन के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए। 2023 में दोनों देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए एक समझौते पर पहुंचे थे। यह हवाई और समुद्र मार्ग से मुक्त आवाजाही की अनुमति देगा। हालांकि मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण भूमि सीमा जांच जारी रहेगी। 1985 में गठित शेंगेन क्षेत्र यूरोपीय संघ में 400 मिलियन से अधिक लोगों को आंतरिक सीमा नियंत्रण के बिना स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। शेंगेन क्षेत्र में अब 29 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 25 यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन भी यूरोप के शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है। ऑस्ट्रिया ने 2022 के अंत में शेंगेन क्षेत्र में रोमानिया और बुल्गारिया के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन क्रोएशिया को शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति दी थी। बुल्गारिया और रोमानिया 2007 में और क्रोएशिया 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए। पीएम मोदी ने 1 अप्रैल को मुंबई में आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ समारोह के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने 2014 में आरबीआई की 80वीं वर्षगांठ समारोह को याद किया। उन्होंने कहा कि बैंकों का सकल एनपीए 2018 में 11.25% से घटकर सितंबर 2023 तक 3% से नीचे आ गया है। एनपीए का अर्थ होता है फंसा हुआ कर्ज, यानी बैंकों पर डूबा हुआ लोन। जब कोई बैंक से लोन लेता है और उसे चुका नहीं पाता, तो बैंकों द्वारा दी गई लोन की राशि फंस जाती है, जिसे बैंक एनपीए घोषित कर देते हैं। पीएम के मुताबिक बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। 31 मार्च 2023 तक रिजर्व बैंक की कुल बैलेंस शीट 63 लाख करोड़ रुपए है। भारत वर्तमान में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखता है। इसके अलावा पीएम ने आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक स्मारक सिक्के का अनावरण किया। आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा है। रेपो दर यह वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशें इसे नियंत्रित करती हैं। अपने 9 दशकों के अस्तित्व में
आरबीआई के 26 गवर्नर रहे हैं। अक्टूबर 2021 में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर बने। कांगो ने जूडिथ सुमिनवा तुलुका को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्हें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसिकेदी द्वारा नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति त्सेसिकेदी ने एक चुनावी वादा पूरा किया। पिछले साल के अंत में त्सेसिकेदी के दोबारा चुने जाने के बाद यह नई सरकार बनाने की दिशा में एक कदम है। तुलुका ऐसे समय में पद संभालेगी जब रवांडा की सीमा से लगे देश के खनिज समृद्ध पूर्वी हिस्से में हिंसा बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हिंसा से 70 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। 120 से अधिक सशस्त्र समूहों ने लंबे समय से पूर्वी कांगो पर नियंत्रण रखा है, जो देश की राजधानी किंशासा से बहुत दूर स्थित है। वे क्षेत्र के सोने और अन्य संसाधनों में हिस्सा चाहते हैं। M23 विद्रोही समूह ने पूर्व में बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जो हाल ही में हिंसा में वृद्धि का एक कारण था। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में पुरुष और महिला वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। 31 मार्च को हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को छठे वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड्स में क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के बीच प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया। हार्दिक, जो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर भी थे, को बलबीर सिंह सीनियर ट्रॉफी और 25 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल 7 करोड़ 26 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ पुरस्कारों में टीमों और व्यक्तियों को पिछले वर्ष की उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। 2016 जूनियर विश्व कप विजेता पुरुष टीम को भी उनकी जीत के 8 साल बाद इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। महासंघ ने जनवरी 2025 में हॉकी इंडिया लीग HIL के पुनरुद्धार की भी घोषणा की। आखिरी बार 2017 में आयोजित HIL 8 पुरुषों और 6 महिलाओं की टीमों के साथ 5 सप्ताह की प्रतियोगिता होगी और इसके लिए नीलामी पेरिस ओलंपिक के बाद आयोजित होने की संभावना है। जूनियर एशिया कप और पुरुष एवं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीमों के साथ साथ पुरुष एशियाई खेलों की विजेता टीम को भी पुरस्कृत किया गया।